जानकारी कुछ पता चला है कि 518 गाटा संख्या वन विभाग की जमीन है, उस पे कुछ लोगों ने बीमा कर लिया है। और 519 जो तालाब की जमीन है उस पे भी बीमा कर लिया है। और ये जानकारी नहीं कैसे दस्तावेज लगाए, उनने फर्जी दस्तावेज लगा के बीमा करेंगे। आप लोगों ने बीमा कराया होगा अपना, तो उसमें कैसे पेपर लगते हैं, कैसे आप कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं या सीधा सीधा हो जाता है? नहीं, वो जो अपने खुद की बीमा कराती है उनमें तो खतौनी लगाओ और पैसा कट जाता है तो बीमा हो जाता है। अच्छा, कोई सत्यापित नहीं करता? हाँ, कोई सत्यापित नहीं होता। क्या लग रहा है कैसे बीमा किया होगा इन लोगों ने? अब ये तो जो भी इनकी प्रक्रिया हो, बलकट बटिया वालों की, या जो भी इनके द्वारा कुछ कागज लगा के फर्जी या वो जैसी लगा के करवाती। सरकारी जमीन में तो कोई बलकट होता नहीं है, तालाब है, पहाड़ है। सरकारी जमीन में कोई बलकट नहीं होती। इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन लोग हो सकते हैं इसमें शामिल? तो गांव के लोग तो है नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। और उनके कुछ जो भी डॉक्यूमेंट इन्हें लगाए हो तो वो वन विभाग वाले भी तो एप्लीकेशन दायर कर वहाँ तो पकड़े जाएंगे। क्या चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? नहीं, जो गलत करे वो उसका कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले हम लोगों की जमीन पे बीमा होगा। हम लोग बैंक गए, बैंक द्वारा होता था बीमा, तो बैंक में गए तो वहाँ पे ये बताया गया कि आपकी जमीन पे बीमा ऑलरेडी हो चुका पहले से। तो इसकी जानकारी फिर हमने कृषि विभाग महोबा में की, तो वहाँ पे ये देखा कि हमारे परिवार के कम से कम 10 लोगों का बीमा, गांव के ही लोगों, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ कुल पहाड़ के लोग हैं, इन लोगों ने करवाया है। तो इसकी शिकायत हमने डीएम महोदय से की, एसडीएम महोदय से की और थाने में भी की। तो उस पर जो है कार्रवाई चल रही है और कुछ लोग अभी रह गए हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो कल हम महोबा डीडी के पास गए थे, कृषि विभाग के, तो उन्होंने ये बताया है कि इनके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और ये लोग जल्दी से जल्दी अरेस्ट किए जाएंगे। वन विभाग की जमीन में कैसे बीमा? वन विभाग की जमीन का अब साहब, जब वन विभाग की जमीन नहीं बची तो ग्रामीणों की जमीन कैसे बची? और वन विभाग की जमीन का हमें पता लगा नायब साहब और लेखपाल के द्वारा, इन्होंने हमें बुलाया था तो उस समय हम गए थे। तो बोले कुछ जो है हमारी सरकारी जमीन का भी वहाँ पे थाने में साहब से बात हुई अजनर में, तो उन्होंने बताया कि साहब हमारी कुछ सरकारी जमीन है उस पर भी बीमा हो गया है। तो वहाँ हमें ये पता चला कि वन विभाग की जमीन पे भी हुआ है और जो बंजर भूमि है उस पर भी हुआ है ग्राम पंचायत। कैसे कैसे मतलब सरकारी जमीन या किसी और की जमीन? ये सब फर्जी दस्तावेज इकट्ठे करके। ये तो वही लोग, ये शिवराज सिंह की जमीन का बीमा जब उनने करवाने के लिए बैंक गए तो वहाँ बोले तुम्हारा बीमा हो चुका। और उनने फिर कोशिश करी तो वहाँ महोबा गए, वहाँ से अपना निकलवाया, तब सबको जागरूक हुए, तब सब ने उनसे अपनी अपनी एप्लीकेशन दी। क्या चाहते हैं? अरे इनका तो ये फर्जी वाला इनका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या बताया? जब लेखपाल बोला कि यहाँ जो 518 वन विभाग है उसका भी फसल बीमा हो चुका है आपके। क्या हुआ? अब इसके ऊपर वही लोग जाने, नीचे से ऊपर तक कि कर रहा कार्रवाई या नहीं कर रहे, डीएफओ साहब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, रेंजर साहब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। क्या लग रहा है आपको, इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें सर बाहरी होंगे कोई। अभी तक पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं तो सब जितने आरोपी सब जनपद के ही हैं। जनपद के क्या कहेंगे? अपने लोग ही अपने अपने साथ दगा कर रहे हैं। इसके लिए ऐसा है कि जैसे हमारे गांव में फसल बीमा फर्जी हुए हैं, कई लोगों के फर्जी बीमा हुए हैं, तो कई लोगों ने कराए हैं, एक लोग नहीं कराए, कई लोगों ने कराए हैं। कोई कार्रवाई हुई है इसमें डीएम साहब के यहाँ गए, एसपी साहब के यहाँ गए और यहाँ थाने में उन्होंने बुलाया था डॉक्टर साहब ने कि आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो थानेदार साहब ने, एसपी साहब ने ये कहा था कि आप किसानों को क्यों लपेट रहे हो, आप खुद कीजिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, किसान कहाँ परेशान होंगे, आप लोग इस पर कदम उठाएं तो हो सकता है।
आप लोगों ने किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा है आपको? आप लोगों ने किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा है आपको? दिखाए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ द्वारा ये अवगत कराया गया था कि वन विभाग की जमीन में फर्जी अभिलेख लगा के कूट रचित अभिलेख तैयार करके कुछ लोगों द्वारा फसल बीमा का लाभ वन विभाग की जमीन से प्राप्त किया जा रहा है। उसके संबंध में वहां से एक सूची प्राप्त हुई थी, जिसका वन विभाग द्वारा निरीक्षण परीक्षण कराया गया और ये पाया गया कि वन विभाग की जो भूमि है उसमें कुछ दाताओं को अपनी भूमि बताकर लोगों ने फर्जी अभिलेख लगा के फसल बीमा का लाभ लेने का प्रयास किया है। उसके संबंध में थाना कोतवाली कुलपहाड़ में वन विभाग द्वारा 2 FIR दर्ज कराई गई हैं। पहली FIR दर्ज हुई है महोबा जनपद की जैतपुर रेंज के बीट थोरट में गाटा संख्या 516 पर प्रदीप कुमार पुत्र लखनलाल निवासी थोरट तहसील कुलपहाड़ थाना एवं जिला महोबा द्वारा 3.152 हेक्टेयर भूमि को फर्जी तरीके से अपनी बताकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली कुलपहाड़ में FIR दर्ज कराई गई। इसी प्रकार जैतपुर रेंज की जैतपुर बीट में वन भूमि गाटा संख्या 157, 158, 160 घा व गाटा संख्या 174 था पर क्रमशः देवकरण सनाब जया प्रसाद निवासी थाना जैतपुर कुलपहाड़ जिला महोबा, अनिल कुमार राजपूत सनाब दीनदयाल निवासी जैतपुर थाना कुलपहाड़, कमलेश सनाब रामेश्वर निवासी जैतपुर थाना कुलपहाड़ द्वारा उक्त गाताओं में संबंधित वन भूमि को फर्जी तरीके से अपनी बताकर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लिए जाने की कोशिश की गई, जिसकी FIR जांचोपरांत थाना कुलपहाड़ में दर्ज कराई गई है। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारा फर्जीवाड़ा अभिलेखों पर आधारित है। जिन लोगों ने भी ये फर्जीवाड़ा किया है उनके द्वारा अभिलेखों को कूट रचित करके कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। वन भूमि पूरी तरह से सुरक्षित है और वन विभाग के कब्जे में है। उसमें न तो किसी प्रकार की कोई फसल है और न ही कोई उसमें ऐसी कार्रवाई की गई है। केवल अभिलेखों की हेराफेरी करके बीमा कंपनियों से धनराशि निकालने की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण संज्ञान में आते ही तत्काल कठोर कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकी थाना कोतवाली कुलपहाड़ में दर्ज कराई गई। सर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या इससे पहले भी लोगों ने फसल बीमा का लाभ लिया है? इसके पहले फसल बीमा का लाभ लेने की कोई सूचना वन विभाग के संज्ञान में नहीं। जनपद की वन विभाग की सभी जमीनों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, तो उनमें तो नहीं? बिल्कुल, जो सूची हमको जिले से प्राप्त हुई है कि इन जमीनों में इन गाताओं में फसल बीमा का लाभ लिया गया है, उनकी जानकारी करने के बाद जो रकबा और गांव वन विभाग के निकल के आए हैं उनकी जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले की जांच की गई, इसमें किसी विभागीय कर्मचारी का जी नहीं, इसमें किसी विभागीय कर्मचारी का कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई इसकी मिलीभगत है। ये केवल फ्रॉड टाइप के लोगों द्वारा किया गया कृत्य है और ये कृत्य वन विभाग की जमीन पर ही नहीं, गांव समाज की जमीनों पर, अन्य जमीनों पर भी किया जा रहा है, जिसकी जांच हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कराई जा रही है और कड़ी कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी।